नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि फाइनली घर में बन ही गई अब की बार अभिषेक बजाज की सरकार। अभिषेक बजाज जो कि पिछले 3 वीक से ट्राई कर रहा था, कभी उसको वोटिंग में किसी का साथ नहीं मिलता था, कभी टास्क में कोई उसके लिए खेलता नहीं था, दिलो-जान से सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन कल रात को अभिषेक बजाज ने अपने दम पर कैप्टेंसी जीत करके दिखा दिया कि वाक़ई में वो जो उसने स्टेटमेंट दिया था ना ग्रैंड प्रीमियर में कि घर में करेगा राज हमारा बजाज, तो 3 बार फेलियर हासिल करने के बाद फाइनली मिस्टर बजाज कल सफल हो जाते हैं और बन जाते हैं घर के कप्तान। और उसके बाद वो क्लीन शेव लुक में आता है और मैं आपका अभिषेक बजाज आप सबका दिल जीतना चाहता हूँ। मेरी कप्तानी में आप सब अपना अच्छे से कंट्रीब्यूशन वगैरह दीजिएगा, घर को प्यार मोहब्बत से चलाएंगे, इस तरह की बातें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस के अंदर सब शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए तो वो बिग बॉस का घर ही क्या। तो कोने कोने में कभी तान्या, कभी ये नीलम अलग ही प्लानिंग कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हमको रेस्ट चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये वही नीलम नहीं है जिसको कि अमाल मलिक ने लंच और ब्रेकफास्ट की ड्यूटी से मुक्त कर दिया था और नेहल चुडासमा को बोला था कि तू ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कर लेना। नेहल चुडासमा बोली थी मैं अपने वर्कआउट को मिस नहीं कर सकती, स्किप नहीं कर सकती, लंच डिले होगा। तो कितना और रेस्ट चाहिए नीलम को है। अच्छा हाँ, अभी उसने टास्क भी करी ना, काफी भागम दौड़ी करी है, तो हाँ भैया हमनी के जो है रेस्ट चाहिए बा, तो हम खाना नहीं बनावल बा और खाना बनावल का जो ड्यूटी है तो कुनिका को दे दिल बा। और कुनिका के बगल में कौन खड़ी बा? कुनिका के बगल में खड़ी बा वही तान्या मित्तल बा, जिसकी फैमिली पर गई थी कुनिका मैडम। और फिर कैसे तान्या के वकील बन करके अमाल, जीशान, गौरव इन सब ने कुनिका के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। और उस एपिसोड में बवासीर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो लोग हैं लड़ भिड़ करके एक हो जाए। और जिस तरह से शेरनी और उसकी जो 2 कप्स की जो छोटी फैमिली है, इनका ये जो रीयूनियन हुआ है, इसके बारे में जो बसीर ने कहा था वही बात जो है वो 16 आने सच निकली है। लेकिन क्या ये बात गौरव को या जीशान को मतलब महसूस हो रही है कि कैसे उन लोगों को इस्तेमाल कर लिया था इसने, तान्या मित्तल ने? आई डोंट थिंक कि ये लोग समझ पाए। लेकिन हाँ, कुछ हद तक अमाल मलिक जो है वो अच्छे से समझ चुका है। जिस तरह से अमाल मलिक बात भी करता है ना किससे, नेहल से और आई थिंक फरहाना से, कि भाई पहले मेरे को इलायची पानी दिया करती थी लेकिन जैसे ही बजाज कैप्टन बना है तो उसके इर्द-गिर्द मंडराने लगी है। तो ये जो लड़की जिसका नाम है तान्या मित्तल, खुद को बड़ी वो इन्फ्लुएंसर बोलती है, स्पिरिचुअल बोलती है, बिज़नेस वूमन बोलती है, जबकि हकीकत में ये लड़की एक नंबर की झूठी और मक्कार है। और जिस तरह से कल ऑन कैमरा इसने इतना बड़ा झूठ बोला कि भई मैं आगे बढ़ रही थी, मेरे को अशनूर ने धक्का मार दिया, जबकि अशनूर ने कहीं से कहीं तक इसको टच भी नहीं करा था। लेकिन हाँ, ये अशनूर जिसके ऊपर ये तान्या इल्ज़ाम लगा रही थी, आप देख लीजिए भाई साहब, दोनों झूठी और मक्कार लड़कियाँ कैसे भर-भर के मतलब झूठे नैरेटिव बना रही थी। मुझे सुनने में आया है कि सलमान खान ने अशनूर को डाँट लगाई है वीकेंड का वार में कि वो फेक नैरेटिव बना रही है। अब यहाँ पर ना मैं अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर ज़ाहिर कर देना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि ये खबरी गैंग ने जो अपडेट दी है कि अशनूर को डाँट लगाई सलमान ने, ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसके बारे में तो अभी मुझे कुछ पता है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो खबरी गैंग की जो बातें होती हैं, उन्हें मैं बुलशिट बकवास ही मानता हूँ। बट जिस तरह से कल के एपिसोड में वाक़ई में एक फेक नैरेटिव बनाया है अशनूर ने, वो तो मैंने अपनी आँखों से देखा और आपने भी देखा। इनफैक्ट कल रात का जब एपिसोड चल रहा था, तो क्या कि रियल टाइम में कई बार कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, बट जब मैंने स्लो मोशन में देखा जिस तरह से अशनूर जब ये आखिरी वाले राउंड में, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट राउंड में अशनूर, अमाल और अभिषेक भागते हैं, तो ये अशनूर जो कि बाद में आवेश को बोल रही थी कि मैं चढ़ गई थी उस बॉक्स पर, लेकिन मैंने अभिषेक के लिए बॉक्स से वो उतर गई, जबकि बॉक्स पर ये लड़की बिल्कुल भी नहीं चढ़ी थी। ये नीचे ही खड़ी थी। हाँ, ये इशारा करती है कि अभिषेक तू चढ़ जा, और उसके बाद अभिषेक और अमाल जो है वो लास्ट राउंड में आ जाते हैं और जिसके बाद अभिषेक एक बार फिर से तेज भागता है और दमदार तरीके से कैप्टेंसी वो हासिल कर लेता है। अपने दम पर उसने ये कैप्टेंसी कमाई है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो इस सीज़न की जो पहली कप्तान थी कुनिका मैडम, उनके लिए तान्या ने कैसा एकदम एक तरफ़ा फैसला सुना दिया था। फिर सेकंड वीक में बसीर एंड अभिषेक वापस से कैप्टेंसी की दावेदारी में भिड़ते हैं, जहाँ पर अभिषेक थोड़ा-सा ब्रेन फेड भी हो गया था और उसको इतना कुछ सपोर्ट वगैरह भी नहीं मिला था। फिर बाद में फरहाना और नेहल ने कैसे अलग ही मतलब त्रिया चरित्र वुमन कार्ड दिखाया था। और पिछले वीक यानी कि वीक नंबर 3 में एक बार फिर से अभिषेक जो है वो कप्तानी की दावेदारी में आता है, लेकिन कैसे असेंबली रूम में वोटिंग की पीपड़ी बजवाता है बिग बॉस, और कैसे यहाँ पर अमाल को जो है ये तान्या वगैरह, नतालिया जो कि मृदुल के साथ बैठती है, वो भी अमाल का नाम देती है। तो अमाल कैसे कैप्टन बना, और आपने इस वीक एक बार फिर से देख लिया कि ये अमाल जो कि कहीं से कहीं तक कप्तानी की दावेदारी में नहीं था, लेकिन कैसे वो बिग बॉस जिसने कि एक दिन पहले नियमों की महा पीपड़ी बजाई थी, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था बिग बॉस ने रूल्स के ऊपर, रूल उल्लंघन के ऊपर, लेकिन घर का जो कप्तान है वही सबसे ज्यादा दोषी पाया गया था रूल तोड़ने के मामले में। लेकिन उस लाडले नेपो प्रोडक्ट को कैसे बिग बॉस जो है वो जबरदस्ती कप्तानी की दावेदारी में लेकर के आता है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस जो है ना,
मतलब साम दाम दंड भेद हर एक तरीके से उतारू हो गया था कि भैया अमाल मलिक कैसे भी करके कप्तान बन जाए। लेकिन अभिषेक बजाज ने कहीं न कहीं मेकर्स की जो स्क्रिप्ट है उसको थोड़ी देर के लिए टाल दिया है, रोक दिया है। और चूँकि अभिषेक के पैशन और उसके एफर्ट के कारण जो है वो कप्तान बन गया है अपने दम पर, और अमाल मलिक जो है वो अभिषेक को हरा नहीं पाया। तो अब इस बात का बदला या इस बात की जो खुन्नस है वो अभिषेक बजाज से डेफिनिटली मेकर्स निकालेंगे। कोई न कोई रीज़न ढूँढ करके अभिषेक को वीकेंड पर बैश ही किया जाएगा। और ये अमाल मलिक जो यहाँ अभिषेक के सामने खूब दहाड़ता है, और कल तो उसने प्रणीत को ज़ेब्रा भी बोला ना कि जाकर के ज़ेब्रा भौंकेगा। अगर प्रणीत को ज़ेब्रा बोला जा रहा है, पहले तो चलो ठीक है, मैंने सोचा था कि मज़ाक-मज़ाक में ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा टू मच हो रहा है। अगर प्रणीत को ज़ेब्रा बोला जा रहा है बिकॉज़ वो काला है रंग में और दाँत सफ़ेद है, क्या इसलिए इन लोगों ने ज़ेब्रा बोला है? तो भैया ये तो रेसिज़्म में आता है। क्या सलमान खान इस पॉइंट को हाइलाइट करेंगे? जी नहीं। सलमान खान तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी लद्दाख से शूटिंग करके आए हैं, तो उन्होंने घंटा ही कुछ देखा होगा, उन्हें जैसा ब्रीफ कर दिया होगा, सलमान खान ऐज़ इट इज़ रट्टा मार करके जाएँगे। लेकिन हाँ, अशनूर के मामले में अगर जो बातें सुनने में आ रही हैं, उन्होंने ऐज़ इट इज़ वैसा ही बोला है, तो फिर भाई ये तो जस्टिफ़ाई है, क्योंकि अशनूर जो है, उसने नॉमिनेशन में भी ब्लंडर करा था, अभिषेक को बस के नीचे फेंक दिया, और कल भी उसने ओपनली झूठ बोला है, वो बॉक्स पर चढ़ी नहीं थी। उसने दुनिया को दिखाने की कोशिश करी है, जिसे कि नेहल और फरहाना एक दिन पहले ही ताड़ चुके थे कि वो घर के लिए नहीं, बाहर बैठी ऑडियंस के लिए नैरेटिव बना रही है। और इसी मिशन के तहत उसने कल रात को भी एक नैरेटिव बना दिया कि भैया मैं कुर्बानी की देवी हूँ, मैंने सैक्रिफाइस करा है, मैंने अगर अभिषेक को नॉमिनेशन में डाल दिया था, ब्लंडर करा था, तो मैं उसका प्रायश्चित कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें वो बाहर बैठी ऑडियंस के लिए कर रही है। इस बात को नेहल और फरहाना अच्छे से ताड़ चुके हैं। तो घर के अंदर वो कैसे नैरेटिव बना रही है, इस बाबत जो भी उससे बैशिंग वगैरह होती है, वो हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। लेकिन अशनूर के साथ-साथ क्या तान्या की बैशिंग नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से कल वो गौरव को जैज़ दे रही थी, आपको कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आ जाना चाहिए। अब ये जो सीन था, यहाँ पर तान्या और गौरव बैठ कर के बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ये सीन देख कर के मेरे माइंड में एक बात याद आई कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। एक बंदा जो कि सिर्फ़ बोल-बचन है, टास्क में कुछ नहीं करता। एक लड़की जिसने ले दे कर के सिर्फ़ एक ही टास्क परफ़ॉर्म करी है। हालाँकि वो खेली थी अभिषेक की टीम से, लेकिन उसकी लॉयल्टी अमाल के प्रति थी। उसे भी समझ में आ गया था कि बिग बॉस विक्रम बेताल की तरह इसको अपनी पीठ पर लाद करके ले जा रहा है अमाल को। अमाल वापस से कप्तान बन जाएगा। फिर क्या है कि इसको मैंने शीशे में तो उतार ही लिया है। वशीकरण, मोहिनी मंत्र मैंने अमाल पर फूँक दिया है। अमाल मेरे इशारे पर चलेगा, और फिर बाहर म्यूज़िक वीडियो भी करना है, फिर बॉलीवुड में भी कनेक्शन बनाने हैं। तो काफ़ी दूर की सोच रखी है इस तान्या मित्तल ने। इसे कब बैश करेंगे सलमान खान? आए दिन झूठे किस्से कहानियाँ सुनाती फिरती है, लेकिन जब सामने से काउंटर होता है तो पट्ट से भाग जाती है। आईआईटी में जा चुकी हूँ, आईआईएम में जा चुकी हूँ। इतनी बड़ी आप बिज़नेस इन्फ्लुएंसर हो, तो शार्क टैंक में जाना था, देवी बिग बॉस में काहे आई हो? और कल तो इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि अशनूर ने मेरे को धक्का दे दिया है। अशनूर ने इनको बिल्कुल धक्का नहीं दिया। ये तो इनफैक्ट अशनूर से आई थिंक 1 फीट की दूरी पर थी, लेकिन अशनूर ने मेरे को धक्का दे दिया। वैसे धक्का तो ये शहबाज़ भी अभिषेक को देना चाहता था, जब आई थिंक 3rd राउंड में, पहले राउंड में नीलम बाहर होती है, फिर जीशान 2nd राउंड में बाहर हो जाते हैं। तो जीशान जब बाहर होते हैं, तब ये शहबाज़ बोलता है कि मैं ना उसको धक्का दे दूँगा, है ना? मैं हाँ। लेकिन अभिषेक बजाज को धक्का देकर के बाहर निकालने का ये जो ख्वाब देख रहा था ये शहबाज़ उर्फ फुद्दू फटरीना का फटेला भाई, जैसे फुद्दू फटरीना अपने सीज़न में कौवे से काँव-काँव करके बात करती थी, "ओ 2 और 2 4 5 5 चुन हाय हाय हर्ट होगी।" उसी तरह से ये भी ऐसे ही बात करता है, "मैं ना उसको धक्का मार के गिरा दूँगा। ओ कोई नहीं यार, हमने तो मस्ती मज़ाक करा था, कोई बात नहीं, तू रो क्यों रहा है? अरे ये बहुत ही गंदे वाले डायनासोर है।" अब ये जो बच्चों वाला अंदाज़ जिसमें वो बात करता है, क्या ये काफ़ी लोगों को फ़नी लगता है? शायद ना लगता हो, लेकिन सलमान खान जो कि अपनी लाडली नंबर 2 का जो ड्रीम है, "आप ना मेरे भाई को बिग बॉस में ले आओ ना, आपने मेरा करियर बनाया तो मेरे भाई को भी बिग बॉस में डाल दो ना।" और ये तो आप लोग जानते ही हैं ना कि सलमान खान बीइंग ह्यूमन है, बड़े दिल वाले हैं। अब ये अलग बात है कि ये सलमान खान जो कि यहाँ पर फुद्दू फटरीना की जो अरमान है, जो ख्वाहिश है, उसे पूरा करने पर आमादा है। बट यही सलमान खान सड़कों पर जो लोग सोते हैं, गाड़ी चढ़ा करके निकल जाते हैं। अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ? ऐसा ही जोक तो प्रणीत ने सुनाया था, तो प्रणीत को घेर लिया था। वैसे प्रणीत से मुझे याद आया कि कल रात से भाई खबरी गैंग ने पहले प्रणीत का एलिमिनेशन करा दिया, फिर अशनूर का एलिमिनेशन करा दिया, और अब नेहल जो है उसका एलिमिनेशन करके उसको सीक्रेट रूम में भेज दिया। तो ये ऊपर वो नीचे,
खैर ये जो एलिमिनेशन का ड्रामा है और कैसे वोटिंग ट्रेंड वालों ने एक बार फिर से पब्लिक को घनचक्कर बनाया, बेवकूफ बनाया। खैर ये एलिमिनेशन का ड्रामा या फिर सीक्रेट रूम वाली जो नौटंकी है, ये जब होगी तब होगी। फिलहाल हम कहाँ पढ़ते, फिलहाल हम, हाँ, सलमान खान और शहनाज कौर गिल का ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो उसी अंदाज में ये शहनाज कौर गिल ने आकर के बोला, मेरा भाई जो ना कुछ सपना, उसको बिग बॉस में भेज देना। तो जैसे ये शहनाज कौर गिल बात करती है, उसी अंदाज में ये फटेला भी बात करता है, बट ये क्रिंज और बचकाना अंदाज सलमान खान को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बंदे को भर भर के प्रमोट और एनकरेज करेंगे सलमान खान। लेकिन यही सलमान खान अगर कोई मुद्दा नहीं भी मिलेगा तो मुद्दा ढूंढ करके अभिषेक को बैश करेंगे। क्यों? क्योंकि अभिषेक कप्तान बन गया है और मेकर्स का लाडला नेपो किड अमाल मलिक इतने नियम तोड़ने के बावजूद, बिग बॉस की इतने साजिश करने के बावजूद वो कप्तान नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं थोड़े ग्रजेस तो हैं बिग बॉस के मन में, और इन्हीं ग्रजेस को या फिर इसी खुन्नस को आधार बनाकर कि ये जो मेकर्स हैं ये अभिषेक को बुरी तरह से बैश करने का पूरा इंतजाम जो है वो कर चुके हैं। खैर अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गौरव खन्ना की। गौरव खन्ना जिसने पिछले वीक जब ये अमाल और ये नेहल का मुद्दा हुआ था, तब गौरव खन्ना क्या बोला था कि सलमान खान भी तो यार बोल के गए हैं कि मैं क्यों बीपी बढ़ाऊं, मैं क्यों बीपी बढ़ाऊं, तो मैं अपना बीपी काहे बढ़ाऊं। तो पिछले वीक इस गौरव खन्ना ने सलमान खान के एक स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं अपनी एक शील्ड बना लिया था, ढाल बना लिया था। अब यही गौरव खन्ना अपना करियर, हम एक्टर्स हैं, हमारा चेहरा ही हमारी रोजी रोटी है, अगर टास्क में मुझे कुछ हो गया तो ये लोग मुझे खिलाएंगे क्या, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं है वो नहीं है। अरे भाई साहब गौरव खन्ना, तुम इकलौते टीवी स्टार नहीं हो, इनफैक्ट तुमसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला भी आ चुका है। इनफैक्ट मेल्स को अगर हम छोड़ दें तो फीमेल्स क्या टीवी एक्टर नहीं है? वो हिना खान भले ही मैं पसंद करूं ना करूं, लेकिन टास्क में उसने ये विक्टिम कार्ड या एक्सक्यूज नहीं दिए थे। इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी तो चलो ठीक है, यहाँ पर इतना कुछ होता नहीं है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में वो नंगी लड़की कौन है यार, एकता की गर्दुल्ली, खास नाम याद नहीं आ रहा यार उसका, हिना खान के साथ थी, हाँ, निया, निया अदरंगी शर्मा। निया वहां पर एक स्टंट करती है जहां पर हवा में कार लटक रही है, आपको जंप करना है। तो निया भी तो भाई टीवी एक्टर है ना, एक्ट्रेस है, उसे भी चेहरे की फिक्र है। लेकिन भैया वहां स्टंट करना जरूरी था, वो स्टंट करती है, गिर पड़ती है और चिन पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। ये तो चलो भगवान का शुक्र था कि नाक या दांत वगैरह नहीं टूटे। और ना सिर्फ निया शर्मा, इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी में जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं वो सब एक्टर एक्ट्रेसेस ही हैं, और वहां तो मुंह पर मक्खी कीड़े मकोड़े सब आते हैं। तो भाई ये जो जैज है ना गौरव खन्ना का, इस जैज के ऊपर तो इसको मतलब खरी खोटी सुना देनी चाहिए कि अगर आप इतने डेलिकेट डार्लिंग हो तो आपको बिग बॉस में नहीं आना चाहिए था। बट जैसे कि मैंने कल भी कहा कि गौरव जो है वो अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रहा है, जिसके बारे में घर वाले कल बात भी करते हैं। नेहल भी बोलती है कि गौरव अभी अपने पन्ने नहीं खोल रहा है, वो तान्या के साथ बैठ करके बात कर रहा है। तान्या उसको बोलती कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एज इफ ये लड़की खुद तो बड़ी कंफर्ट जोन से बाहर आ चुकी है। अब गौरव खन्ना वाकई में कंफर्ट जोन में है या फिर वो कंफर्ट जोन में रहने की एक्टिंग कर रहा है? जिस तरह से मतलब 15 वीक का कॉन्ट्रैक्ट है, और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि भाई पीआर टीम ने बोल दिया होगा कि 3-4 वीक ऐसे ही रहना, दुनिया को दिखाना कि तुम लपड़ झंडे से, फिर एकदम से कमबैक करना। तो जिस तरह से गौरव ने, आई थिंक कोई और बात कर रहा था, नेहल या फरहाना, कि कुनिका जी से भी इसने कहा था गौरव ने कि आपने अपने सारे पत्ते, सारे कार्ड अभी खोल दिए, अभी तो रुकना था, काफी लंबा टाइम है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अच्छे से समझ चुका हूं कि गौरव जो है फिलहाल एक नूबड़े की एक्टिंग कर रहा है, वो पलटवार जरूर करेगा एंड इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और गौरव खन्ना को गेम में कैसे आगे बढ़ना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना, इस तरह के 1760 जैज दे रही है ये लड़की, जो खुद भी एक कंफर्ट जोन में ही चल रही है। जिस कुनिका ने आपके माँ बाप को सुनाया, आप उन्हीं के साथ वापस से जाकर के बैठ गई हो, तो आप कौन सा फ्रंट फुट पर गेम खेल रही हो? जीशान कादरी तुम्हारे पिताजी को अखबार डालने वाला बोल चुके हैं, तुम उनके तलवे चाट रही हो। जीशान कादरी तुम्हें ओपनली फ्लिपर बोल चुके हैं, तुम्हारे मुंह पर बोल चुके हैं, तुम ट्रिपल गेम खेल रही हो, फिर भी तुम उनकी तीमारदारी कर रही हो, पैर दबा रही हो, उनके हिस्से की ड्यूटी कर रही हो। तो तुम तलवे चाट रही हो लोगों के, लेकिन तुम दूसरों को बोल रही हो कि आप कंफर्ट जोन में हो, आप इसके साथ बैठो, आप उसके साथ बैठो। अरे इसके उसके साथ बैठना कहीं ना कहीं तलवा चाटोगिरी भी होती है, जो कि तुम कर रही हो। लेकिन तुम गौरव को बता रही हो कि गेम कैसे खेला जाना चाहिए। तो ये लड़की कितने घमंड में है, क्योंकि इसको सामने से करारे जवाब नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक प्रणीत और मृदुल इसको रोस्ट भी करते हैं इसके मुंह पर, लेकिन क्या कि इतनी बेशरम है, और ये बेशरम इसलिए है क्योंकि इसको होस्ट से कोई फीडबैक नहीं मिला है ना। और होस्ट तो भाई साहब क्या है कि मेकर्स का जब तक फरमान नहीं आएगा, होस्ट कुछ बोलेंगे नहीं। और मेकर्स जो हैं भाई साहब, उन्हें तो इस लड़की से टीआरपी मिल रही है, तो मेकर्स तो इसकी बैशिंग का कोई फरमान अभी इश्यू नहीं करेंगे, बिकॉज मेकर्स के लिए तो भैया टीआरपी सर्वोपरि है, क्योंकि यही तो मेकर्स का धंधा है। ये झूठी और महामक्कार लड़की फेक स्टोरी सुनाती जाएगी, कुछ भी बकती जाएगी, और उसके ऊपर मेकर्स जो है वो टीआरपी लेते रहेंगे, बिकॉज ये इतनी झूठी बकवास करती है। जिन बकवास का फैक्ट चेक करने के लिए मीडिया ग्राउंड लेवल पर उतरती है, तो सबसे ज्यादा इसी की बातें होती है फिर मीडिया में भी।
खैर तान्या मित्तल और गौरव की बातचीत से पहले आपने देखा गौरव और बशीर का लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट, जहां पर कि बशीर जो है वो गौरव को कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि गौरव ने आई थिंक थोड़ी देर पहले बोल भी दिया था कि वॉशरूम में कुछ जाली में बाल फंस गए थे और बशीर की वॉशरूम ड्यूटी थी जो कि अब वो छोड़ चुका है, अब वो किचन में आ चुका है। तो किचन एरिया में आकर के गौरव पहली बार चॉपिंग कर रहा है, अमाल बर्तन धो रहा है, वहीं पर बशीर और गौरव के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, जहां पर बशीर के जो मुद्दे हैं वो तो बिल्कुल सही थे। गौरव अपना जस्टिफिकेशन देता रहता है कि भैया मैं मेरे हिसाब से खेलूंगा, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं खेल सकता हूँ, हम टीवी एक्टर हैं। वो नीलम से ये बात करता है कि हमारा घर तो हमारे चेहरे से ही चलता है। तो गौरव अपने अलग अलग जज दे रहा है, वहीं बशीर ने अपना काम कर दिया, उसे गौरव को ट्रिगर करना था। और जैसा कि हमने आज रात के एपिसोड का प्रोमो देखा है, तो अगेन गौरव और बशीर के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, मुंह काला करने की जो एक्टिविटी हो रही है। तो बशीर ने और तान्या ने और नीलम ने कहीं ना कहीं गौरव के दिमाग में कई सारे कीड़े प्लांट कर दिए हैं, जिसकी वजह से गौरव के पास अगर थोड़ा भी दिमाग है तो आपदा को अवसर वो बना सकता है। दैट मीन्स कि आप कुछ ना करके भी सबके दिमाग में तो कहीं न कहीं आ चुके हो, और आप चाहो तो बोल भी सकते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब मेरे बारे में इतनी बातें हो रही, तो सोचो अगर मैं करता तो भई आप लोगों का क्या हाल होता। अब गौरव इस तरीके से सोचेगा या नहीं सोचेगा, ये तो हमें नहीं पता। इन बातों के अलावा एपिसोड में और कुछ ख़ास चीज़ें तो रही नहीं है, क्योंकि अभिषेक जब से कप्तान बना है, क्लीन शेव में आकर के नेतागिरी वाले अंदाज़ में आकर के प्यार से सबसे बातचीत वगैरह कर रहा है। फिर अश्नूर के साथ थोड़ी मस्ती मज़ाक चल रही है। लोग अश्नूर और अभिषेक का ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं। नेहल कुछ और बोलती है, तो अमाल बोलता है कि भैया इनके साथ कोई और बैठना भी नहीं चाहता, आपको ये भी समझना चाहिए। अमाल जो क कप्तान था, अब वो कप्तानी से हट गया है, तो थोड़ा-सा ना उसको भी नज़र का दायरा उसने बढ़ा लिया है, उसको चीज़ें और क्लियर होने लगी हैं। बट जो क्लैरिटी उसको अभी आई है, वो 1-2 दिन पहले भी आ जाती है और सीधा बोल देता है कि भैया मैंने ये शहबाज के साथ सबका सामान छुपाया था, मेरी भी वहाँ गलती है। तो आई थिंक अमाल बिल्कुल सही लगता मुझे, लेकिन जिस तरह से अमाल ने वहाँ ब्लंडर करा और बिग बॉस ज़बरदस्ती में अमाल को मतलब थोप रहा था ऑडियंस के ऊपर, फिर से बिग बॉस अमाल को कप्तान बनाना चाहता था। और ये वही बिग बॉस है ना मित्रों, जिसने ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में कहा था, वो ग्राफिक दिखाकर कैंची वाला और रस्सी वाला, जहाँ पर बिग बॉस ने कहा था कि अब तक मैं घर वालों के साथ खेलता था, कठपुतली की डोरी पकड़ करके उन्हें नचाया करता था, लेकिन इस सीज़न में मैंने इस डोरी को कैंची से काट दिया है। तो एक तरफ बिग बॉस कहता है कि उसने डोरी को काट दिया है, एक तरफ वही बिग बॉस जो है वो वापस से मतलब खेलना शुरू कर देता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस ने कसम खा ली है कि वो अमाल को ही दोबारा से कप्तान बनाना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा फील हुआ या नहीं हुआ? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इसके अलावा जिस तरह से तान्या मित्तल और अश्नूर में एक अलग ही कॉम्पिटिशन चल रही है कि कौन कितनी झूठी और कौन कितनी बड़ी वाली मक्कार साबित हो सकती है इस सीजन की। दोनों ही ने मतलब झूठ की मतलब नदियां बहा करके रख दी कल के एपिसोड में। तान्या तो डे 1 से बहा रही है और उसी नदी में कहीं न कहीं अब अश्नूर ने भी गोते लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, शुरू करने से मुझे याद आया अभिषेक बजाज, जिस अदब, आदाब और रिस्पेक्ट के साथ उसने अपनी कप्तानी की शुरुआत करी है, बट इतनी रिस्पेक्टफुली वो बात कर रहा है, प्यार मोहब्बत से सबसे बात कर रहा है, इसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो उसकी कप्तानी को स्पॉइल करने के लिए बगावत जो है वो शुरू कर चुके हैं। और ये लोग कौन है? तान्या और ये नीलम वगैरह, और जीशान क्या बोलते हैं कि बहू बना करके भेज देंगे। ये जीशान भाई बड़ी-बड़ी बातें करते हैं अमाल के साथ बैठ कर के। ये मतलब मुझे अटपटा सा लगता है। वो डेन्यूम में बैठते हैं या फिर कहीं भी बैठते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, अरे वो फ्लिपर है। अरे मैंने बोला उनका राजमाता है। अरे वो उससे नहीं पटने वाली। उसको हम बहू बना देंगे। एक स्टेटमेंट पूरा भी नहीं करते हैं कि वो बत्ती सी दिखा करके हँसना शुरू कर देते हैं। तो ये जीशान भाई जो अमल के साथ बैठते हैं, खेवड़ापंती करते हैं। क्या अमल के बाप में दम है कि जीशान के मुँह पर टकला या फिर खेबड़ा बोल पाए हैं? नहीं बोल पाएगा। लेकिन अमाल जो है वो दूसरों को ज़ीब्रा बोल सकता है, लेकिन अमाल का ही चड्डी-बड्डी है वो लंगूर बवासीर, जिसे कि इसने अभिषेक ने लचकीला नाम दिया था। आप देखिए पिछले वीक ये बशीर कैसे चिढ़ा रहा था अभिषेक को कि तूने क्या उखाड़ लिया, तू तीसरी टास्क भी हार गया है, ये है, वो है। अभिषेक ने कहा था कि भाई ट्रॉफी लेकर के जाएँगे। हालाँकि ट्रॉफी का सफ़र अभी अभी काफ़ी दूर है, लेकिन जिस तरह से उसने इस वीक खुद को साबित कर दिया है, वो लोग जो कि इसको बुली कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, "अरे तू गधा है ब्रो, तू कुछ नहीं कर सकता, तू लूज़र है, तू कुछ नहीं जीत पाएगा।" उन लोगों की बोलती बंद कर दी है। 3 बार हार गया था और कैसे मज़ाक उड़ाया था ना लचकीले बवासीर ने ऐसे करके कि क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया। लेकिन भाई साहब अभिषेक ने बोलकर नहीं, अपने एक्शन से जवाब दिया है कि बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सारे ठुड पे। भाई ये स्टेटमेंट तो ज़बरदस्त रहा है उसका। खैर इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शंस? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।